हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो कि बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा जो हुई थी 25 दिसंबर 2020 को, यानी कि बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानेंगे। और ये बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर सेट में पहला वीडियो होगा। और इसके बाद जैसे जैसे पीछे CGL1 CGL2 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का आपको एक एक प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको उसके एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल जो है वो पता चल जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे 150 प्रश्न हैं, उन 150 प्रश्न में आपके 75 मैथ और रीजनिंग के होंगे, साथ ही साथ 75 जीके जीएस और करेंट के होंगे, जो कि 2020 से संबंधित करेंट होंगे, जिसको कि हम लोग छोड़ करके निकलेंगे। साथ ही साथ जितने भी जीके जीएस होंगे उस पर हम विस्तार जानकारी देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और जितने भी जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं उसका हम आंसर आपको बता देंगे। आप उसको वीडियो पॉज कर करके आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और हमारे द्वारा किए गए एक छोटा सा प्रयास आपको भी ये अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। ये पहला प्रश्न क्या कहता है, ये आपके मैथ के प्रश्न है, तो मैथ का आप डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी आपका मैथ का प्रश्न है, तो दूसरा का आपका बी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। हम सिर्फ आपको जीके जीएस के जितने प्रश्न हैं वो आपको डिटेल में कराएंगे। तीसरा जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न जो है आपके इस तरह से हैं और इसको आप सॉल्व करेंगे तो चौथा का आंसर आपको मिल जाएगा डी, ठीक है। हम सारे आंसर देख देख करके आपको इसका आंसर बता देते हैं, आप इस लोग बना लेंगे। पांचवा जो है, पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठा जो प्रश्न है इसका 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। उसके बाद सातवां की बात करें तो ये वेन आरेख वाला जो होते हैं उस तरह के प्रश्न है और 7 का आंसर आपका बी है। उसके बाद देखेंगे आठवां। आठवां आपका इंपॉर्टेंट है, जीके से संबंधित प्रश्न है कि यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो हुमायूं के मकबरे की अगर बात किया जाए तो इसका निर्माण कराया गया था हमीदा बानो बेगम द्वारा। और यह भी याद रखेंगे कि हमीदा बानो बेगम का जो दूसरा नाम था वह था हाजी बेगम। और हमीदा बानो बेगम कौन थी, तो हुमायूं की पत्नी हुआ करती थी। साथ ही साथ याद रखेंगे कि हुमायूं के मकबरा का जो वास्तुकार हुआ करता था वो मिर्जा गयास बेग हुआ करता था, इतना याद रखेंगे। प्रश्न हमारा 9 नंबर और ये 2020 के करेंट से संबंधित है। यूएस ओपन 2020 किसने जीता था, तो ये उस समय के जो थे, आपका सही आंसर हो जाएगा डोमिनिक थिएम थे। यानी कि इस प्रकार से अब आपको जितने भी 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन, फ्रांस और यूएसए, इसको आपको कौन कौन विजेता रहेगा वो याद कर लेना है। यहाँ से ये लेवल पता चल गया कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। अब 10 नंबर देखेंगे। कहता है कि निम्न परिपथ में ए एवं बी के मध्य तुल प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि अब ए और बी के मध्य का तुल प्रतिरोध है और ये न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न है। तो 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1.5 ओम हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि देश का पहला फ्रंट विलेज मालभाड़ा गांव बनेगा। यह करंट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है, आयरन पाइराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या सीडेराइट। तो लौह अयस्क जो सर्वोत्तम गुण रखता है उसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा वह है मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि 70% तक लोहा पाया जाता है। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। इसका ऑप्शन इस साइड है, देखेंगे कौन कौन सी योजना है। मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, अटल पेंशन योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो हमारा 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेक इन इंडिया। अगर बात किया जाए मेक इन इंडिया योजना की तो यह सितंबर 2014 में लाया गया था और इससे क्या है, तो भारत को एक महत्वपूर्ण निवेश स्थल बनाने के लिए विचार किया जाता है। 14 नंबर का प्रश्न आपका मैथ का है कि दो संख्याओं का योग 25, उनका अंतर 13, तो उन गुणनफल क्या हो जाएगा। वो x प्लस वाई मान करके आप निकालेंगे 25 और x माइनस वाई बराबर जो दे रखा है 13, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 14 का आंसर सी, 114।
15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला या परमाणु ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन नहीं है, तब हमारा सही आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा को हम जीवाश्मीय ईंधन के रूप में नहीं रखते। बाकी आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी जीवाश्मीय ईंधन है और ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत भी होते हैं। परमाणु ऊर्जा जो होता है ये गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। 16 नंबर है, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। तो ऐसे प्रश्न को आप एकदम सिंपल सा निकाल सकते हैं। अगर हम बताने का प्रयास करें तो क्रय मूल्य यानी कि जो CP बटा SP है इसको आप निकाल लेंगे, 8 बटा 12 कीजिएगा और जो आएगा यानी कि 2 चौ 8 और 2 तिया 12, 2 बटा 3 आता है। इसको आप लाभ प्रतिशत में निकालेंगे। अब बस हम एक छोटा सा हिंट दे दे रहे और कुछ नहीं। तो ये दोनों में देखेंगे कितने का अंतर है, 1 है ना, और बटा 2 गुना 100 यानी कि लगभग 50% इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो पॉज करके आप और शांति से सॉल्व कर लेंगे। 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीजनिंग का प्रश्न है। 18, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी की अगर बात किया जाए तो अशगाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित, अनुसूचित जाति है, ठीक है। तो अगर अनुसूचित जाति की बात किया जाए तो 84 हो जाएगा, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। और आप हमें कमेंट में बता देंगे अनुसूचित जनजाति के लिए कितना रिजर्व है, जो कमेंट में बताएंगे। पोर्टोनोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टोनोवा से देखिए देश राजधानी से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पोर्टोनोवा बेनिन की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? देखिए खनिज से अब तक 2 प्रश्न मिल गए, यानी कि ये सभी से आपको ये लॉजिक समझ में आएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाता है और उस हिसाब से आप प्रश्न को अरेंज कर लेंगे और उन टॉपिक को ही ज़्यादा फोकस किया करेंगे। तो मोनाजाइट जो कि थोरियम का अयस्क और ये केरल में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो ये आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, मलाला यूसुफजाई, जिन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि सबसे कम उम्र की महिला हैं। 23 नंबर का देख लेंगे, विलुप्त संख्या ज्ञात करने वाला है, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर जो प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक वाहन पर लगा हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या 4.00 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 4.00 मीटर की दूरी पर है तब दर्पण में बस के प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितना हो जाएगा? तो 24 का आंसर हो जाएगा 1.33 मीटर दर्पण के पीछे। 25 का जो प्रश्न है आपका मैथ का है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। 26 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 देखेंगे, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? जापान का कौन सा बंदरगाह? तो योकोहामा बंदरगाह जो है, जिसे हम रेशम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी। 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? पूर्वी तट पर है, तो यह भी ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को ध्यान में, और ये हो जाएगा विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका चिल्का झील, जो कि ओडिशा में स्थित है। प्रश्न है 31 नंबर, जो कि आप देख लेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 32 जो प्रश्न कहता है 8 के स्थानीय मान में अंतर, संख्या में 8 के स्थानीय मान में अंतर आप निकाल लेंगे स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, तो आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 33 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रख लेंगे जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। प्रश्न है 34 श्रृंखला को पूरा करना है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है 35 नंबर, चांदी, लोहा, सोना, पीतल, इन सभी में कौन सा, मतलब कि यह प्रश्न को पढ़ करके आप करेंगे कासा हो जाएगा। 36 का आंसर है इसका आपका जो हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी निकाल लेंगे। उसके बाद 37 नंबर की जो प्रश्न है कि 10 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 पर लगाए जाने पर उसमें 10
मीटर सेकेंड माइनस 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है तथा द्रव्यमान m2 पर लगाए जाने पर उसको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है। अगर दोनों द्रव्यमान m1 तथा m2 को एक साथ बांध दिया जाए तो इस बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो इस तरह के प्रश्न में आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.67 मीटर पर सेकेंड। अगला 38 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका आंसर हो जाएगा, इधर यहाँ पर देख लेंगे 38 का बी नंबर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, जिसमें पहला ऋषभदेव और 23वें पार्श्वनाथ और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। आगे 40 का है कि सक्रियता श्रेणी में धातु की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी। निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया था? ये करंट से संबंधित उस समय के है विनेश फोगाट को। अगला देखेंगे 42 कि 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 केजी है और संपूर्ण का औसत वजन 64 केजी है। तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन निकालना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70 केजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, माउंट पोपा या स्ट्रोम्बोली? तो अगर मृत ज्वालामुखी की बात किया जाए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा माउंट पोपा, 43 का माउंट पोपा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो म्यांमार बर्मा में स्थित है। और जापान का है माउंट फ्यूजियामा, ये भी याद रख लेंगे। माउंट एटना आपका इटली में, और स्ट्रोम्बोली जो है ये भी इटली में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा माउंट पोपा, जो कि एक मृत ज्वालामुखी है म्यांमार में। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता? तो 44 का अगर देखा जाए कौन कौन सा, तो संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री या संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 44 का, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधित राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनराविलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। और इसके लिए कौन सा, तो अनुच्छेद 243 का आई जो है ये काम करता है, और प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है। कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में आया था? ये करंट से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर बी। 46 है, और 46 का आपका सही आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी। आगे किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो WEP, विश्व खाद्य प्रोग्राम। 48 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 की अगर बात किया जाए तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि डाइक्लोरोबॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन निम्न में से किस प्रकार की दवा? तो ये सभी एक प्रकार का थक्का रोधी है। 51 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी, 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 को अगर देखेंगे तो 52 का आपका सही आंसर निकल के आएगा 52 का ऑप्शन नंबर सी। 53 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए। 54 की अगर बात किया जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी, और 55 का ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पॉज करके इन सभी मैथ को बना लेंगे आप आराम से। आगे है 56 का ए हो जाएगा। अगला है प्रत्येक वर्ष को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? आपको पता होगा, ऑप्शन यहाँ पर है ना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 58 है कि सबना अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? पूर्ण स्वराज की घोषणा, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता या क्रिप्स मिशन की असफलता? तो 58 का अगर हम बात करें सबना अवज्ञा आंदोलन, जो कि हुआ कब था पहले आपको ये याद रखना होगा। तो सबना अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है। और इसलिए इससे पहले की जो घटना हो जाएगा वह हमारा कौन सा हो जाएगा? 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स मिशन की असफलता। देखिए होता क्या है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929, दांडी मार्च 1930,
गांधी इरविन समझौता 1931 और क्रिप्स मिशन की असफलता 1942। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था, तो 59 का हो जाएगा 4 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 60 जो कि आपका रीजनिंग का प्रश्न है और इसका आंसर आप मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और 62 निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता था, ये उस समय के अनुसार है, तो 62 का था मुंबई इंडियंस जीता था। 63 है कि क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के जीवन का घटनाओं पर आधारित है, यानी कि किसके जीवन पर लिखी गई है, तो ये हो जाएगा सौरव गांगुली। 64 का आप आंसर बना लेंगे, डी हो जाएगा। 65 की अगर बात किया जाए तो 65 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 66 से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नाफ्ता झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो नाफ्ता झाकड़ी की अगर बात किया जाए तो ये आपको मिलेगा सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। 68 है, इसको आप बनाएंगे तो 68 का सही आंसर ए। प्रश्न है 69 की जल सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बन व कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.43, 1.53 और 1.63 है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी किसमें, तो ये सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड में, यानी कि किसमें, तो आपके ऑप्शन 1.63 में, जो ज़्यादा है उसमें। 70 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 71 की बात करें तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72 है कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है, पीला डाइहाइड्राइड, नारंगी, लाल या नीला हरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर डी। कॉपर क्लोराइड जो है नीला हरा रंग देता है, नीला हरा डाइहाइड्राइड। पालघाट स्थित है। 73 का आपका जो अगला प्रश्न हो जाएगा कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच में। 74 की अगर बात करें तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 75 है, यह भी आकृति से संबंधित है और इसमें आप चुनेंगे तो आपका 75 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 76 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 77 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है 78 उत्तर आकृति का है, 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79 का आप वीडियो पॉज करके बनाएंगे, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका। 80 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6। अगला है 81 की हिमा दास जिन्होंने 2019 के कालानडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता है संबंधित है, यानी कि हिमा दास का संबंध किस क्षेत्र से है ना, तो हिमा दास किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए, एथलेटिक्स से संबंधित है। 82 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आना के केंद्र पाया जाता है, अनैच्छिक क्रिया कहाँ कंट्रोल होता है, तो ये पश्च मस्तिष्क में कंट्रोल होता है। निम्नलिखित में से विषम शब्द छाटिए, ब्रुसेल्स, बर्मिंघम, मैड्रिड और पेरिस, तो इसमें अगर छाटेंगे तो आपका 84 का सही आंसर निकलेगा बर्मिंघम। बर्मिंघम जो कि ऑस्ट्रेलिया की शहर है, राजधानी नहीं है, बाकी ये सभी कहीं ना कहीं क्या राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है, वायु के द्रवीकरण के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। यूरिया का उपयोग किया जाता है किसमें, तो सही आंसर हो जाएगा उर्वरक के रूप में। 87 आपका हो जाएगा सी। 88 वीडियो पॉज करके आप बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और अक्सर ये प्रश्न देखने के लिए मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 89 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लेंगे वहां से। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 91 संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद अगर याद रखेंगे तो आपको हो जाएगा 108, और इसको बुलाता कौन है, बुलाता राष्ट्रपति है, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ये दोनों याद रखेंगे। प्रश्न है कि पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो पिंक सारथी योजना की अगर बात करें तो 92 का सही आंसर कर्नाटक, ये उस समय के अनुसार करेंट है 2020 का। 93 की अगर बात करें तो 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद 94 स्टॉक एक्सचेंज को विनियमन करने वाली संस्था कौन सा है? तो स्टॉक एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है? सेबी करता है। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो यह मनाते हैं 7 जून को। 95 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 96 कि विषम शब्द चुनिए। कैरम, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। इनमें अगर देखेंगे तो 96 का आपका हो जाएगा कैरम। ये अस्थिर से बैठ के खेला जाता है, जबकि ये सभी ग्राउंड पर दौड़कर या शारीरिक रूप से, पूर्ण शारीरिक रूप से खेला जाता है। 97 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 98 कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें आप तरीय रुपया बाजार पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये करंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऊषा थोराट। भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? 99 का याद रखेंगे। देखिए भारत से हट करके भी क्वेश्चन है कि भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? 1971 में। चलिए आगे 100 नंबर प्रश्न आपका दर्पण प्रतिबिंब है, तो 100 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखते हैं 101 भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी कि भ्रंश घाटी से बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए। 102 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 103 निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है? उस समय के अनुसार जो हो जाएंगे वो थे के सिवन। वर्तमान में आपका कौन है ये बताएंगे। 2022 में इसरो के अध्यक्ष कौन है ये आप कमेंट में बताएंगे, और बिल्कुल बताएंगे, शर्माएंगे नहीं, चोरी नहीं कर रहे हैं आप, बताना है। 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय? जल विद्युत, कोयला, सौर या पवन। तो गैर नवीकरणीय की अगर बात करें तो 105 का सही आंसर हो जाएगा कोयला। 106 है पुस्तक और उसको जोड़ना है, इधर देख लेंगे इसके, तो इसको थोड़ा सा आप इसको और छोटा करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर है आई डू वाट आई डू। आई डू वाट आई डू की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको आंसर मिलना चाहिए रघुराम राजन, ठीक है। एक का सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बाकी और भी मिला लेते हैं, ठीक है। ध्यान से खाली थोड़ा टाइम दीजिएगा। आई डू वाट आई डू आपका रघुराम राजन। माई कंट्री माई लाइफ, तो माई कंट्री माई लाइफ का हो जाएगा एल के अडवाणी। उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपको पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू। और इम्परफेक्ट आपका संजय माजेरकर। आगे सफेद सोना, सोना, पीतल। 107 का ये रीजनिंग के जैसा प्रश्न है, तांबा। 108 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। उसके बाद आएंगे 110। 110 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी। 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? मालदीव, सीरिया, कतर या फिलीपींस। तो पेसो की अगर बात किया जाए तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा 112 का डी, फिलीपींस। अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता? यह उस समय के अनुसार ऑप्शन नंबर बी है। अभी वर्तमान का न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री आप देख लेंगे। 114 की अगर बात करें तो डी हो जाएगा। 115 है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेयॉन। प्रश्न है कि इनमाजेब किस रोग की पहली दवा है? इनमाजेब, तो 116 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इबोला। 117 आपका हो जाएगा सी। राज्यों के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाएं। अब इसका स्थापना वर्ष क्रम में सजाना है। देखिए इसका सही आंसर अगर बात किया जाए 118 का, तो 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मणिपुर की स्थापना की बात करें तो 1972, मिजोरम की बात करें तो 1987, छत्तीसगढ़ आप जानते हैं 2000 और तेलंगाना 2014। मणिपुर 1972, मिजोरम 1987, छत्तीसगढ़ 2000, तेलंगाना 2014। आगे जंतुओं में होने वाला फूट एवं मौत रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 119 का ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। 120 का सही आंसर डी हो जाएगा। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? तो हंसाने वाली गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा IgA, ऑप्शन नंबर ए। 123 की अगर बात करें तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
124 है कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सा है? जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, महिला समृद्धि योजना या सेतु भारतम योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला समृद्धि योजना। 125 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। 126 से किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो 126 का सही आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। 127 देखेंगे, इसका 127 का सही आंसर आपका सी नंबर है। एक चीज गौर की है, अभी तक जितने ये इस तरह के प्रश्न दिए हैं उस सब में आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है ना। तो एक कॉमन पॉइंट भी दिख रहा है। कभी कभी हर एक एग्जाम में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो होंगे वो ऑप्शन आपको कॉमन दिखाई देंगे, ना समझ में आए ना बने और निगेटिव वगैरह कम हो तो आप किसी एक ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं कंटिन्यूसली, जो जो ना बने उस सब में। 129 राजा रवि बर्मन कौन थे? तो राजा रवि बर्मन एक चित्रकार थे। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो वहां का मुख्य कारण है अति सिंचाई। 131 का सही आंसर हो जाएगा ए। 132 की अगर बात किया जाए तो 132 का सही आंसर सी। 133 का ऑप्शन नंबर डी। 134 है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 135 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ है संविधान निर्मात्री सभा की समिति और दूसरी तरफ है अध्यक्ष। तो 135 का आपका जो संचालन समिति जीवी मावलंकर ये नहीं थे, संचालन समिति में राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बाकी अन्य सभी प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति अंबेडकर, संघीय शक्ति संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, ये सभी सही है। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी है? तो ये 2002 से। निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया? 2019 का है राजेंद्र कुमार जोशी। 138 आपका सही आंसर हो जाएगा सी। 139 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी। 141 निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु से होने वाला रोग अगर देखा जाए तो हो जाएगा चिकन पॉक्स, छोटी माता। 141 एक्स का 22% होगा, 141 का ए हो जाएगा। आइए 10 प्रश्न और बचे हैं। वीडियो को अगर आप तक अभी आपने शेयर लाइक कमेंट नहीं किया है तो जरूर करके बताएंगे। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो ये आपका जर्मनी में हो जाएगा, 142 का बी। उसके बाद है गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? तो गंधार कला जो होता है ये इंडो और ग्रीक का मिश्रण है। 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे? तो 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 145 आपका आंसर हो जाएगा बी। 146 से निम्नलिखित घटनाओं का यथाक्रम सही होगा, यानी कि क्रम रूप से इसको सही लगाना है। तो 146 की अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए। कैसे कैसे? तो लखनऊ समझौता की बात करें तो 1916, असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 से 22, लखनऊ समझौता 1916। साइमन कमीशन की बात करें तो भारत आया था 1928, गठन हुआ था 27 में। सविनय अवज्ञा 1930, है ना, इसलिए। 147 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 147 का बी। 148 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और 149 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और आखिरी प्रश्न है जो कि किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये याद रखेंगे। चलिए जाते जाते आपके लिए एक प्रश्न छोड़ करके जा रहे हैं कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाया था? तो ये थे पूरे आपके बिहार एसएससी के 2020 में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर, और ये नीचे आंसर आपको दे दिए हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन करके जाएंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर देंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और नए वीडियो में। और आपके लिए डेली के डेली एक अलग से प्रैक्टिस सेट नया फ्रेश वाला भी चला दिया गया है, तो भी आप देख लेंगे। बिहार एसएससी के प्लेलिस्ट में कुल 9 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं।
तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।